बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद शुएब सिद्दीकी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं शुएब व्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं हमारा आजकल का टॉपिक जो चल रहा है वो बेसिक प्लांट ऑपरेटर कोर्स के बारे में है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं P&ID यानी कि पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं माज़रत खा हूँ, मेरी पिछली वीडियो में आखिर में कुछ आके P&ID डायग्राम पे कुछ मोनोग्राम आ गए थे, टेक्निकल ख़राबी थी कुछ, तो एडिटिंग करते हुए तो इसमें प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। सबसे पहले हम वो जो लीजेंड्स हैं, जो सिंबल्स हैं, एक फिर डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम आएंगे P&ID कैसे पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इसको फॉलो करें और अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आखिर में बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो आप अपलोड हो वो आप तक फौरी उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए। तो चलते हैं सबसे पहले ये कुछ लेजेंड्स के बारे में, और ये लेजेंड जो हैं वो आपको मैं बताता हूँ। कुछ सिंबल्स जो हैं जो कुछ रह गए थे और कुछ जो टेक्निकल की वजह से ख़राब हो गए थे, उसके बारे में जल्दी से एक रिव्यू कर लेते हैं। चलने आइए पहले लेजेंड को दोबारा से हम रिव्यू कर लेते हैं। पहली स्लाइड में देखें आप, ये कंप्रेसर की स्लाइड है। इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है और इसके साथ मोटर लगी हुई है, और जो दूसरा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है इसके पीछे छोटी टरबाइन लगी हुई है, और तीसरा भी सेंट्रीफ्यूगल का सिंबल है, और चौथा सिंबल जो है वो है एक्सियल कंप्रेसर का। उसके साथ सेलेक्टिबल कंप्रेसर, ये एक डायग्राम है, एक डायफ्राम कंप्रेसर का डायग्राम है। फिर इजेक्टर, इसके बाद लिक्विड रिग, फिर पिस्टन डायफ्राम, फिर रोटरी कंप्रेसर, फिर रोटरी कंप्रेसर 2, फिर रिंग कंप्रेसर, फिर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का सिंबल ये होता है, फिर इसके साथ रेसिप्रोकेटिंग 3 है, फिर रोलर वैन है, फिर स्क्रू है, और आखिर में एयर कंप्रेसर का एक सिंबल है। तो ये तो थी अपना कंप्रेसर के बारे में। इससे आगे आप देखते हैं हम जो कंट्रोल वाल है वो किसके सिंबल क्या है। सबसे पहले एक्चुएटर देखिए आप लगा हुआ है इसके ऊपर, और ये कंट्रोल वाल असेंबली एंड एक्चुएटर है। इसके साथ मैनुअल हैंड व्हील जो है ये वाल है, फिर डायफ्राम वाल है, फिर मोटराइज वाल है, फिर स्प्रिंग लोडेड वाल है, फिर पायलट वाल है, फिर इसके साथ सोलनॉइड वाल है, और सोलनॉइड वाल मैनुअल रिसर्ट है, फिर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, फिर डबल एक्टिंग सिलेंडर है, और डबल एक्टिंग सिलेंडर के बाद है पायलट ऑपरेटर सिलेंडर, फिर न्यूमेटिक रोटरी, फिर वे एक्चुएटर, फिर डिजिटल एक्चुएटर, फिर की एक्चुएटर, और फिर इलेक्ट्रोमोटिव एक्चुएटर। ये एक्चुएटर की इकसाम है। तो ये कंट्रोलर है, यानी कि FC कंट्रोलर जो होता है उस पर FC लिखा होता है। लेवल कंट्रोलर में LC है, प्रेशर कंट्रोलर में PC है, टेम्परेचर कंट्रोलर में TC है, और प्रोपोर्शनल कंट्रोलर P लिखा होता है, या प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर में PI लिखा होता है, या ये प्रेशर इंडिकेटर का भी शो करता है। और PID प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटर डेरिवेटिव कंट्रोलर है, ये करंट टू न्यूमेटिक I/P। इससे अगले डायग्राम में हीट एक्सचेंजर्स हैं। एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर है, जेनरिक हीट एक्सचेंजर है, प्लेट एंड फ्रेम टाइप है, डबल पाइप यू ट्यूब है। उसके बाद हेयर पिन टाइप डबल पाइप है। उसके नीचे आ जाए तो शेल एंड ट्यूब है, फिर कैटलर रीबॉयलर है, फिर जो है इसके बाद स्पिरल है, स्पिरल 1 स्पिरल 2, उसके बाद कंडेंसर है, फिर नीचे कंडेंसर 2 है, बॉयलर है, और कूलिंग टावर है। इससे अगली स्लाइड देखें तो इसमें आएंगे इंडिकेटर्स एंड रिकॉर्डर्स। FI लोकल माउंटेड फ्लो इंडिकेटर, इसके 2 सिंबल्स हैं। इसका TI का सिंबल है लोकली माउंटेड टेम्परेचर TI, PI, और PI का है प्रेशर इंडिकेटर सिंबल है। उसके नीचे अगर आप लाइन में देख रहे हैं ब्रॉड माउंटेड प्रेशर इंडिकेटर,
और ब्रॉड पॉइंटेड फ्लो जो इंडिकेटर, टेम्परेचर रिकॉर्डर और फिर प्रेशर रिकॉर्डर। इससे अगली स्लाइड में देख लें तो इसमें आगे लाइंस जो हैं वो उसके बारे में है कि प्रोसेस कनेक्शन कैसे है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन के क्या सिंबल है, इलेक्ट्रिक बाइनरी सिग्नल्स जो है वो उसको कैसे शो किया जाता है, कैपिलरी कनेक्शन को कैसे शो किया जाता है, सॉफ्टवेयर सिग्नल्स कैसे शो किए जाते हैं, फिर आगे मैकेनिकल लिंक के सिग्नल्स हैं, फिर हाइड्रोलिक सिग्नल्स, फिर न्यूमेटिक सिग्नल्स, फिर न्यूमेटिक बाइनरी सिग्नल्स, फिर रेडियो लिंक्स और सोनिक वेव्स। इससे आगे ये अपना जो है P&I में जो गेट वाल्स वगैरह और जितने भी वॉल है ये उसके सिंबल्स हैं। डिस्कस इसके पहले हो चुकी है, एक दफ़ा रिव्यू कर ले और इस स्लाइड को गौर से देख ले। इससे आगे जो सिग्नल जो सिंबल्स हैं वो फ्लैंज के बारे में है या लाइन कनेक्शन के बारे में, लाइन कैसे कनेक्ट की हुई है और इंस्ट्रूमेंट कैसे लगे हुए हैं। फ्लैंज सेट है, ब्लाइंड फ्लैंज सेट है, फ्लो ऑरिफिस है, रिमूवेबल पाइप स्पूल है, टी टाइप स्टेनर है, वाई टाइप स्टेनर, बास्केट टाइप स्टेनर, टू बास्केट टाइप स्टेनर, एंड प्लग, एंड कैप, प्रोड्यूसर, हॉर्स कनेक्शन, ओपन स्पेसर, क्लोज स्पेसर, ओपन सेप्टिकल ब्लाइंड, क्लोज सेप्टिकल ब्लाइंड, मिक्सिंग टी, साइड ग्लास, ब्रीदर, गोजनेक वेंट्स एंड सिंपल कूलर। उससे आगे ये पंप्स के हैं जो सेंट्रीफ्यूगल पंप, गियर पंप, वेन पंप और पेरिस्टाल्टिक पंप्स, डोजिंग पंप, वर्टिकल पंप, मीटरिंग पंप, कैविटी पंप, हॉरिजॉन्टल पंप, वैक्यूम पंप, टरबाइन पंप, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन पंप और मोटर। अगली स्लाइड हमारी है सेफ्टी वाल की, प्रेशर सेफ्टी वाल, वैक्यूम रिलीफ वाल, प्रेशर वैक्यूम रिलीफ वाल और ब्रीथिंग वाल्स, पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल, प्रेशर रैप्चर डिस्क और वैक्यूम रैप्चर डिस्क। सेंसिंग डिवाइसेस हैं यानी कि ऑरिफिस मीटर हो गया, वेंचुरीमीटर, रोटामीटर, पिटट मीटर, थर्मोकपल, फ्लो एलिमेंट्स, टेम्परेचर एलिमेंट्स, डिफरेंशियल प्रेशर सेल्स, कंडक्टिविटी सेल एंड रेडिएटर डक्ट। इस टैंक्स की वेसल्स हैं सारी, आप इसको भी और सारा डिस्कस हो चुका है, एक दफ़ा फिर से देख लीजिएगा इनके क्या क्या सिंबल्स हैं। ये तो थे सिंबल्स, यानी कि पिछली जो मेरी टेस्ट थी, एपिसोड थी, तो उसमें जो आपको मैंने बताया था कि किसी भी ड्राइंग को पढ़ने के लिए सिंबल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और हर ड्राइंग्स से पहले इसका एक लीजेंड की ड्राइंग होती है जिसमें ये सारे सिंबल्स तहरीर होते हैं। ये मद्देनजर रखिएगा, ये जितने भी सिंबल बताए हैं ये सारे नहीं है, सिंबल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। आप जो भी ड्राइंग पढ़ेंगे तो उस ड्राइंग के सिंबल्स उससे पहले उसमें मेंशन होते हैं, उस सिंबल्स को आपने ज़रूर गौर से देखना है ताकि आपको ड्राइंग समझने में मदद मिले। तो आइए चलते हैं ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है उसको देखते हैं। ये पहली स्लाइड देखें, इसमें आप देखेंगे जो भी ड्राइंग होती है उसके सबसे नीचे कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में एक ब्लॉक बना होता है जिसमें मेंशन होता है ये ड्राइंग किस जगह की है और इसका क्या ड्राइंग नंबर क्या है और कब जो है इशू हुई है और इस ये जो है इसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इसमें, और ये सारा जो है वो इस में मेंशन होता है। नेम ब्लॉक है, इससे ऊपर कुछ नोटिस दिया हुआ होता है कि इस ड्राइंग में क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है, क्या क्या चीज़ें इसमें मद्देनजर रखनी है, इसमें इसका मतलब जो है यहाँ लिखा होता है। मसल इसमें ये देखें आप, जो आपके पास स्लाइड आ रही है इसमें लिखा हुआ है फॉर लीजेंड रेफर ड्राइंग सो एंड सो, यानी कि M2000 जो ड्राइंग कोई होगी उसका नंबर है। फिर सेकंड में लिखा है ऑल लो पॉइंट्स शैल बी प्रोवाइडेड विद ड्रेन कनेक्शन एंड हाई पॉइंट्स विद द वेंट कनेक्शन। ठीक है, इस तरह जो है अगला जो पॉइंट 3 है, मोटर इंडिकेट्स रनिंग स्टेटस, इंडिकेट्स पंप मोटर करंट इंडिकेशंस एंड TH indicates pump motor bearing and drawing temperature high alarm। नंबर 3 पे 4 पे देखें तो एक नंबर विद जो है ये इंडिकेट कर रहा है against any item means that the correspondent note no should be referred for such items। नंबर 5 included in equipment supplies scope
Number 6, all piping class P are buried and under scope of M43 unless the otherwise specified. ये एक ड्राइंग M43 उसका हवाला दिया गया है और ये उस हिसाब से जो पाइपिंग जो है क्लास दी गई है। एक नंबर 7 पे ऑल पाइपिंग अदर देन द क्लास P आर अबव ग्राउंड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। Number 8, instrument step is under the scope of respectively pipe benders. Number 9, 5 mm dispersion proved on basin or cooling tower overflow. ये कूलिंग टावर की ड्राइंग है जो इसमें मैंने मेंशन की है, ये उसी के बारे में आगे बता रहा है। इससे पहले हम डिस्कस करें ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग का मैंने आपको बता दिया, एक तो नेम प्लेट होती है, फिर नोटिस होते हैं, फिर इस ड्राइंग को तकसीम है। इस ड्राइंग को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तकसीम किया जाता है। एक्सेल में हम शीट बनाते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में जो कॉलम्स होते हैं वो होते हैं। इसी तरह इन्हें मुख्तलिफ कॉलम या ब्लॉक्स में तकसीम कर दिया जाता है। हर ब्लॉक का एक नंबर होता है, ABC करके और 1 2 3 करके। तो इस तरह ये ड्राइंग तख्लीक की जाती है और आगे फिर उसी हिसाब से आगे वो ड्राइंग का रेफर अगली ड्राइंग में अगर हम जा रहा है तो वो उसमें हम जो है वो चेक करते हैं ये ड्राइंग किस ड्राइंग से लिंक है और उसमें किस जगह ये जाके लिंक हो रही है, माने कि उसका कौन सा कॉलम है, उसकी कौन सी रो है, उसमें जाके ये लिंक हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस ड्राइंग को जो है ना पढ़ने में आपको मदद मिलती है। तो चलते हैं, आइए ये पहली ड्राइंग की तरफ जो मैंने एक CW सिस्टम से ली है। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ लगी हुई होती है और ये कैसे काम करती है, इसे कैसे पढ़ा जाता है। तो नाज़रीन इस ड्राइंग में देखें, ये एक CW सिस्टम है जो कि सर्कुलेटिंग वाटर या कूलिंग वाटर सिस्टम कहलाता है, जो कि पावर हाउस में या कहीं भी जहाँ पानी को ठंडा करने का गर्म पानी को ठंडा करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं कूलिंग टावर्स, वहाँ ये मौजूद होता है। और इसमें जो पंप लगे होते हैं ज़्यादातर 2 या 3 पंप होते हैं, जो कि एक रनिंग में होता है, एक स्टैंड बाई में या 2 स्टैंड बाई में होते हैं। वो इस जो प्रोसेस की अहमियत को देखते हुए उसको मद्देनज़र रखा जाता है। इस ड्राइंग में आप देखें इसमें 2 पंप है, लिखा हुआ है 2 × 100% CW पंप्स, यानी कि 2 पंप हैं जो कि 100% कैपेसिटी के हैं। एक पंप एक टाइम में रनिंग में होता है और दूसरा पंप जो है वो स्टॉप होता है या स्टैंड बाई होता है। स्टॉप नहीं होता है, स्टैंड बाई होता है वो, ताकि अगर प्रेशर का ड्रॉप हो या अपना पंप कोई ट्रिप हो जाए तो दूसरा पंप ऑटोमेटिकली सर्विस में आ जाए। इसमें सबसे पहले आप देखें ये 2 पंप हैं, CWPP1 और CWPP2। ठीक है, ये एक सम्प के अंदर लगे हुए हैं, नीचे सम्प है और उसके ऊपर ये जो 2 पंप लगे हुए हैं। इन पंप से अगर आप देखें ऊपर तो एक लिखा हुआ M08, ये दोनों पंप में कॉमन है M08। ये एक ड्राइंग का नंबर है जो दूसरे से मुंसलिक है, वहाँ जाके आपको ये ड्राइंग देखनी पड़ेगी। ये जो सम्प के ऊपर जो लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं जो अपना LT है और LIC है, LAL है, LS डबल L है और LAL और HAL और इसी तरह CW ट्रिप का एक सिग्नल है। इसमें हम पहले डिस्कस करते हैं जो LSL 1004। अगर आप लेफ्ट पे देखें CW पंप पे जो लगा हुआ है, ये लेवल स्विच लो है और इससे ऊपर लेवल अलार्म लो है, LA डबल L लेवल अलार्म लो लेवल स्विच लो और लेवल अलार्म लो, और ये जाके आपका CW पंप को ट्रिप करा देते हैं। अगर लेवल स्विच लो हो जाए या लेवल लो हो जाए तो ये दोनों मिलके आपके जो पंप को ट्रिप करा देते हैं। ये दोनों बैक वक्त जो अगर अपना अलार्म आएंगे तो फिर पंप ट्रिप होगा, दोनों में से एक भी अगर नहीं होगा तो ये पंप ट्रिप नहीं होगा। इसके साथ आप देखें लेवल ट्रांसमीटर है LT1036 या LIC लेवल इंडिकेटर कंट्रोलर। जो LT है वो वहाँ ट्रांसमीटर है
और ये जो LIC है, ये कंट्रोलर है, ये आगे जाके सिग्नल दे रहा है जो हाई लेवल अलार्म या लो लेवल अलार्म को HAL या LAL को, और ये जो है आगे सिग्नल जो है सीधा कंट्रोल रूम में जा रहा है, और ताकि ये अपना आपको आगाह कर सके क्या मसला है। राइट पे, पंप के राइट पे अगर आप देखें, इसमें ZSL है, ZSH है और ZSL 107, ZSI, ZSH और ZSL ये इंटरलॉक्स है पंप के, जो कि आपस में शो करते हैं कि जो इंटरलॉक शो कर रहे हैं ये एक दूसरे से इंटरलॉक है। इनकी इंटरलॉकिंग का अलग एक सिस्टम है, वो इंशाल्लाह इंटरलॉकिंग जो है मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके। ये इंटरलॉकिंग का मतलब होता है कि ये एक दूसरे से पंप से इंटरलॉक है। अगर ये पंप ट्रिप होता है तो ये सिग्नल दूसरे पंप को दे देता है ताकि वो चल पड़े। ये होता है इंटरलॉकिंग एक से दूसरे में। इसमें और सब बहुत सारी इंटरलॉकिंग, मैंने सिर्फ आपको एक सिंपल दी है। और इसके साथ अगर आप देखें एक जो PI 1003 लिखी हुई है, और इसके साथ एक वॉल है CWIRV02। ये CWIRV ये इसका रूट वॉल है जो आइसोलेट करता है इस प्रेशर इंडिकेटर को। CWARY01 ये जनाब ये शो करता है, ये रिलीव वॉल है जो प्रेशर जब पंप चलता है एकदम प्रेशर एक्स्ट्रा होता है, उस प्रेशर को रिलीव करने के लिए ताकि आपकी पाइपलाइन महफूज रह सके। तो एक रिलीव शो है। उसके आगे अगर राइट पे और देखें पंप के तो डिस्चार्ज वाल है, ये वो है MOV 1007। ये मोटराइज वाल होता है, ये पहले तकरीबन 20% खुलता है, उसके बाद ये 100% ऐसा ऐसा खुल जाता है। तो ये इसमें चीज़ें लगी हुई हैं, इसमें सारा आप गौर से देखें ड्राइंग में। आगे आप देखेंगे MOV से आगे जो एयर वेंट लगा हुआ है, और इसका भी एक आइसोलेशन वाल है, और ये गोजनेक वेंट का सिंबल यहाँ दिया हुआ है। गोजनेक सिंबल जो ये लाइन दी हुई है वेंट वाल की, इस पे एक लिखा हुआ है 50GCW10। 50 यानी कि ये MM की जो है लाइन है, और जो इसका जो क्लास है वो G है, और ये CW सिस्टम में लगी हुई है, और इसका ID नंबर जो है वो 10 है। अब आगे देखें जो एक रेड लाइन है जो मेन पाइपलाइन शो हो रही है, उसमें अगर आप पढ़ें तो इस पर लिखा है 1500-J-CW-01। ये बिल्कुल आप जो रेड कलर की लाइन है इसके स्टार्ट में देखेंगे गोज जो वेंट है उसके साथ ही गोज वेंट की जो है एक तरफ लिखी हुई है वैल्यूज, और जो अपना मेन पाइपलाइन है उसकी लिखी हुई है 1500 से मुराद है 1500 mm की ये लाइन है। इसकी क्लास J है और ये CW सिस्टम पे लगी है, और इसकी ID 1 है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, फिर आप देखेंगे तो इसमें एक PSL लगा हुआ है और एक PAL है, यानी कि प्रेशर स्विच लो। अगर इस जो पाइपलाइन का प्रेशर स्विच लो होता है तो ये एक अलार्म जनरेट कर देता है, और ये आपको पता लग जाता है इस हेडर में, ये हेडर लाइन है और इस हेडर का प्रेशर कम हो गया है। और इससे आप चले आगे तो एरो के बाद आप ये देखेंगे कि जो ऊपर एक लाइन जा रही है, जो वो उसके जो लाइन का साइज है वो 250 mm है। G इसकी जो है वो कैटेगरी है, CW जो इसका सिस्टम है, और 12 इसकी ID है। लाइन रेड लाइन है, ये किधर जा रही है इसको अब हम स्टडी करते हैं। ये देखिए वो रेड लाइन जब ये दूसरे टायर में शो हो रही है, ये रेड लाइन जहाँ एंड हो रही है वहाँ एक जनाब एरो बना हुआ है, उसके अंदर अगली जो ड्राइंग जहाँ से जाके जो जहाँ जाके लिंक हो रही है उसका नंबर दिया गया है, मसलन M-2013B, और ये जाके कहाँ टच हो रही है H1 में, यानी H इसकी जो है वो लाइन है और 1 जो है इसका कॉलम है। आप इसे आगे देखेंगे थोड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा, ये आपको लाइट कलर में E और D नजर आ रहे हैं एंड में। ये सर एक्चुअल वो मैंने जैसे बताया ये इसका लाइंस है, और कॉलम ये जो है एक तरह नीचे वाली अगर आप देखें तो ये जाके M2024 में अटैच हो रही है और E1 में जाके अटैच हो रही है। जो ऊपर वाली लाइन है ये स्टीम एंड वाटर एनालिसिस में जा रही है, उससे नीचे वाला लाइन जो है वो क्लोरीन प्लांट में जा रही है, और नीचे वाली लाइन देखें तो ये वेस्ट वाटर में जा रही है,
और ये इसकी ड्राइंग नंबर M-015 और इसका जो है कनेक्शन वो G इसका लाइन है और 2 कॉलम है। अच्छा जी, इसमें देखें आप जो लास्ट वाली लाइन है जो टू वेस्ट वाटर सिस्टम में जा रही है, इससे पहले आप देखें इसमें एक फ्लो मीटर भी लगा है, फ्लो ट्रांसमीटर है जो कि आपका फ्लो शो कर रहा है कि आप कितना वेस्ट वाटर जो है वो दे रहे हैं। ये जो है वो आपका सारा सिस्टम जो है वो आपको शो करता है। इसमें आप ये देखें FT लगा हुआ है, फ्लो ट्रांसमीटर है, FI है, फ्लो इंडिकेटर है, FE है जो फ्लो एलिमेंट, इसमें एक ऑरिफिस का निशान दिया हुआ है। तो ये जो है ये आपका सिस्टम शो कर रहा है। और इससे ऊपर अगर आप देखें तो इसमें आगे ऊपर वाली लाइन में, सबसे ऊपर वाली लाइन में देखें, इसमें एक रिड्यूसर भी लगा हुआ है, यानी कि ये लाइन जब रिड्यूस होती है वो शो की जाती है कि यहाँ ये लाइन रिड्यूस हो गई है, और ये जो है वो सारा इस सिस्टम में शो किया है। इसमें आप देखें तो आपको आगे जाके रेड लाइन में ऑरिफिस के बाद एक ब्लॉक सा नज़र आ रहा है जिसपे एक M41 लगा हुआ है। ये इसका मतलब है ये M41, यहाँ से आके आप जो है M41 ड्राइंग को इस पे आप जो है रेफर है इसका, वहाँ जाके आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब ये चलते हैं, ये जहाँ ये ड्राइंग जिस ड्राइंग से अटैच हो रही है उसकी तरफ लेके आपको चलता हूँ। मसलन एक आप इसमें एक लाइन जो है जो वेस्ट वाटर की तरफ जा रही थी, उसका ड्राइंग नंबर है M-2015। ये मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ, ये ड्राइंग नंबर है, ये 2015 है। ये PNID है जो कि वेस्ट वाटर कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट सिस्टम को जा रही है। इसमें उसी तरह ही आप देखें कॉलम और रॉ दिए हुए हैं, और इसमें आप देखें जो वहाँ से लाइन आ रही है आपका CW सिस्टम से M-005 से, वो इस स्लाइड में देखें ये आपको नज़र आ रही है CT ब्लो डाउन फ्रॉम CW पाइप। तो ये M-005 और ये आ रही है D8 से, जो M-005 से वो यहाँ आके हो रही है। इसमें आप देखें इसमें एरो का निशान अंदर की तरफ है, जबकि उसमें एरो का निशान यानी कि CW सिस्टम में एरो का निशान बाहर की तरफ था, यानी कि वो वहाँ से पाइपलाइन बाहर जा रहा है दूसरे ड्राइंग में, और यहाँ दूसरी ड्राइंग से पाइप अंदर आ रही है। तो आपको अब मैं बताता चलूँ कुछ पॉइंट्स के बारे में। पाइपिंग और इंस्ट्रूमेंट डायग्राम को पढ़ने के लिए जो है ना बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं इसमें। जैसे मैंने पहले बताया इसकी साख्त क्या है, इसकी लामतें क्या हैं, इसके मुखफ़फ़ात क्या हैं, यानी कि जो एब्रीविएशंस हैं वो क्या हैं, जो सिंबल्स हैं वो क्या हैं, इसमें जो तस्वीरें हैं वो क्या शो कर रही हैं, पाइपलाइन और आलात और इस तरह की बहुत सारी जो है उसमें यहाँ जो है मैं आपको समझाता चलूँ कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। नंबर 1, खाके को समझना, यानी कि आप आउटलाइन को समझना। इसमें टाइटल ब्लॉक जैसे मैंने बताया, इसमें PNID का नंबर है, प्रोजेक्ट का नाम और नज़रसानी मालूमात, यानी कि रिवीजन अगर है तो वो क्या है, आलात और उस और जो है उसके मुख्तलिफ आलात जैसे पंप, टैंक, कंप्रेसर, आलात जैसे सेंसर और ट्रांसमीटर और कंट्रोलर वगैरह है, ये कहाँ कहाँ कैसे शो हो रहे हैं, इस तरह है। इसके बाद पाइपिंग की लाइनें हैं, ये इसका पाइपिंग की लाइनें जो है वो क्या शो करती हैं, इसमें कौन सा सियाल मादा बह रहा है, और जैसे मैंने बताया कि इसमें कोडिंग भी होती है जो आगे जाके भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें जो फ्लो है वो किस साइड पे है, जिस साइड पे फ्लो होगा उस साइड पे उसका एरो दिया हुआ होता है। हर कोई जो आला लगा हुआ है उसका एक जो है ना टैग होता है, जो उसका यूनिक नेम होता है, जो सिर्फ उस वो टैग कहीं और इस्तेमाल नहीं होता, उसी पे आले पे उस टैग इस्तेमाल किया जाता है। उस टैग का नंबर होता है, उस टैग के नंबर पे ही आगे हम सारा चीज़ कोई भी परमिट देना हो या कुछ करना हो, काम करना हो, या उस आले पे खराबी है, उस जो भी है उसको रिपोर्ट करना है, तो उस आले के नंबर के हिसाब से हम उस आले को जो है वो एक टैग नंबर देते हैं। इसके अलावा टैग नंबर जो है वो ये भी शो करता है कि ये टैग जो है वो उसकी जो एब्रीविएशन है उस आले का वो शो करता है। मतलब FT, F फॉर फ्लो, T फॉर ट्रांसमीटर, PT, P फॉर प्रेशर, T फॉर ट्रांसमीटर। इसी तरह जो है
टी टेम्परेचर ट्रांसमीटर या टी टेम्परेचर एलिमेंट। तो ये जो है ये इस तरह इस्तेमाल होता है, इस तरह ही है LT लेवल ट्रांसमीटर और LI लेवल इंडिकेटर। तो ये चीज़ें जो है ना वो टैग में शामिल होती हैं। उसके बाद हम लाइन में देखें तो लाइन पे भी जैसे मैंने बताया था, लाइन में पूरा एक लाइन में लिखा होता है कि इस पाइप का साइज़ क्या है, ये किस किस्म का पाइप है और ये जो इसकी क्लास क्या है। ये सारी चीज़ें जो है उस पाइपलाइन में, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वो जो है वो भी आपने मद्देनज़र रखना है कि इस पाइप पे क्या साइज़ है इस पाइप का और इस पे क्या चीज़ जो है ना कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा इसमें जो ट्रांसमीटर लगे हुए हैं आपको पता होना चाहिए ये ट्रांसमीटर है, ये किस किस्म का ट्रांसमीटर है, या जो इंडिकेटर है वो किस किस्म का इंडिकेटर है। तो ये सारी चीज़ें उस आपके समझ में होनी चाहिए। उस जो पीएन डायग्राम है उसमें एक सिंबल दिया हुआ होता है, उस सिंबल को समझने की ज़रूरत है। ये ट्रांसमीटर किस किस्म का है उस सिंबल आपको समझाता है। ये हमने पहले सिंबल पढ़ चुके हैं। कुछ जो भी एक्स्ट्रा सिंबल होते हैं वो हर ड्राइंग के, जैसे मैंने बताया कि पहले दिए हुए होते हैं, उसको आपने थॉरोली ज़रूर जो है देखना है। उसके अलावा आपको ड्राइंग समझ नहीं आएगी। ये कुछ खुसूसी पॉइंट्स है, यानी कि सबसे पहले आपको ड्राइंग को पढ़ने के लिए आपको उसको समझना ज़रूरी है कि ड्राइंग की डिवीज़न कैसे की गई है, ड्राइंग जो है वो किस सिस्टम की ड्राइंग है। जैसे नीचे नेम प्लेट लगी होती है उसमें सारा इसमें मेंशन होता है कि किस किस ये सिस्टम की ड्राइंग है। फिर जैसे मैंने बताया इसको पढ़ने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है उसमें जो है ये डिवाइड की हुई होती है। एक कॉलम है और एक जो है इसमें रॉ है। रॉ ज़्यादातर ABC के से और जो कॉलम है 1 2 3 के हिसाब से होते हैं और उसी पे फिर डिवाइड होता है। वहाँ से जो कॉलम से लाइन निकलती है वो दूसरी ड्राइंग में जाती है, तो उस ड्राइंग में किस कॉलम में जाकर अटैच हो रही होती है वो सारा इस मेंशन होता है। तो ड्राइंग पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ड्राइंग के लेजेंड, उसके बाद उसका पैटर्न और उसके बाद आप जो है आपको सिस्टम किसकी ड्राइंग पढ़ रहे हैं ये आप ड्राइंग को पढ़ेंगे और इसके बाद जो है ना वो आपको एक ड्राइंग को समझने में मदद मिलेगी। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की डायग्राम आपको दी जाती है, आपसे कहा जाता है कि आप ड्राइंग लें और लाइन ट्रेसिंग करें। ये लाइन ट्रेसिंग जो है एक्चुअल आपको एक्चुअल जो जगह जहाँ चीज़ लगी होती है वो आप उससे आगाह होते हैं कि इस लाइन में ये इस ड्राइंग में ये जगह ये चीज़ यहाँ कहाँ लगी हुई है और जो एक्चुअल फिजिकली कहाँ लगी हुई है वो आपको क्लियर हो जाती है। ये तो थी PNID की जो है वो पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम का सब्जेक्ट और आज का जो टॉपिक था वो हमारा PNID को पढ़ने के बारे में था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ये ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है। तो अगला जो सेगमेंट है हमारा इंशाल्लाह वो प्रोसेस फ्लो डायग्राम यानी कि PFD और सिंगल लाइन डायग्राम पे मुश्तमिल होगा। इसके अलावा SOP के बारे में बताऊंगा, SOP क्या चीज़ है और SOP क्यों ज़रूरी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो ही कोई मैं नई वीडियो आपको शेयर करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल जाएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।